सदगुरु कबीर समस्त परंपरा में अमर है। चाहे पलटू साहब का हो, दरिया साहब का हो, गुरु नानक देव जी का हो, पूज्यवर महर्षि मेही साहब जी का हो, समस्त संप्रदाय में सदगुरु कबीर अमर हैं। जब भी सत्संग होगा तो सदगुरु कबीर वहां पर खड़े होंगे, क्योंकि यह सत्संग की परंपरा सदगुरु कबीर का देन है। पहले हमारे समाज में कथा हुआ करती थी, कथा, और पहले ऋषि महर्षि मुनि महात्मा ये सब हुआ करते थे। सदगुरु कबीर ने देखा कि ये गाथा जो है ये भ्रमात्मक है, कथा में कोई निर्णय नहीं है। प्रायः कथाकार जिसे काव्य पर कथा करते हैं वह एक राजा, राजकुमार और राजकुमारी के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसमें कल्पना की सागर तैर रहे हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने देखा कि कथा में कोई निर्णय नहीं है। और ऋषि महर्षि की जब परंपरा देखे तो आप लोग जब महर्षि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि जी के कथा को जब सुनेंगे तो ये लोग अधिक क्रोधी हुआ करते थे। इनमें सब ज्ञान था लेकिन आत्मज्ञान नहीं था। इसीलिए शास्त्र ज्ञान होना, अन्य ज्ञान होना, यहां तक कि 14 विद्या जो है शरीर, संसार और व्यवहार के लिए है, लेकिन उसे कल्याण नहीं है। कल्याण है आत्मज्ञान से। एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है। आत्मज्ञान जो है वह परा विद्या है। अरे बाद बाकी ये 14 विद्याएं जो है वह विद्या अपरा है, संसार, शरीर, व्यवहार चलाने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा 14 विद्या पढ़ी समझावे, अपने मरण की खबरी न पावे। तो सदगुरु कबीर जब कथा के विषय में देखे, पुराण को देखे, प्रायः लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। यदि सदगुरु कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उनका एक मौलिक ग्रंथ है बीजक। जो भी लेक्चरर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर हो, उनके हाथ में यदि बीजक दे दिया जाए, यदि उनमें व्याकरण का ज्ञान न होगा, उपनिषद का ज्ञान नहीं होगा, वेद का ज्ञान नहीं होगा, तो सदगुरु कबीर के बीजक के एक भी पंक्ति के सर्वांग अर्थ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शब्द की 3 शक्ति है, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। लक्षणा, व्यंजना, अभिधा का यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम सदगुरु कबीर के पंक्ति को अर्थ नहीं कर पाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर की जो बीजक है वह लक्षणा, व्यंजना और अभिधा पर है। इसीलिए हम सदगुरु कबीर को यह नहीं कह सकते हैं कि सदगुरु कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। सदगुरु कबीर ने कहा, पढ़ना पढ़ऊ धरहु जनि गोई, तो नहीं तो निश्चय जाहु भी गोई। पढ़ना पढ़ो। और सदगुरु कबीर ने जब काशी में आए तो देखे कि कथा के नाम पर इतना विडंबना चल रही है
कथा में जब पुराण की स्कंद पुराण की कथा होती है, स्कंद पुराण में काशी खंड है। काशी खंड में लिखा है कश्याम मरण्याम मुक्ति ही पंच क्रोशे। काशी में मरने से मुक्ति हो जाएगी यदि कोई व्यक्ति विश्वनाथ मंदिर के समीप से 5 कोस के दूरी के अंदर में मरता है तो वह मुक्त हो जाएगा। यदि काशी विश्वनाथ मंदिर के 5 कोस से अलग, जैसे सिवान में, गाजीपुर में, बिहार में, यहां मरने पर कितना ही तपस्या करे उसका जन्म गदहा में होगा। ये स्कंद पुराण के काशी खंड कोई भी व्यक्ति पढ़ सकते हैं। यदि हम उस पंडितों के पुराण को माने तो हमारे इस धरती के परम सपूत संत पूज्यवर महर्षि मेही साहब जी को मोक्ष नहीं होगा, वो मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनको मरने के लिए काशी में जाना चाहिए था, विश्वनाथ मंदिर के समीप, और वो मर गए यहां बिहार में। हमारे पूज्य सदगुरुदेव संत श्री आचार्य धर्मस्वरूप साहब का शरीर छूटा पूर्णिया में। ये सब के सब गदहा के जोनी में चले गए, ये पंडितों के अनुसार। क्या ये सत्य है? हम लोग कथा सुनते हैं, कहते चला जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र था। सत्य है? जुग सहस्र 10 बीती गयऊ, ठाढ़े रहे एक पद दो, शिव बिरंच तप देखी अपारा, मनु समीप गए बहुबाड़ा। यानी 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा। कहां तक सत्य है? पहले वेद हुआ है, बाद में पुराण हुआ है। वैदिक जो भी अध्ययनशील होंगे, मैं समझता हूं कि यहां पर लेक्चरर प्रोफेसर सभी लोग हैं, अध्ययन का प्रयोग करना चाहिए। पहले वैदिक युग हुआ है, बाद में पौराणिक युग आया है। तो वेद हमारा कह रहा है कि जीवे मह शरदा सतम, 100 बरस तक जीना माना गया है। उसमें कोई 50 बरस आगे और 50 बरस पीछे भी हो सकता है। लेकिन यदि महाभारत को देखा जाए तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु 120 वर्ष में हो गया है, और श्री राम जी की मृत्यु 79 वर्ष में, भगवान बुद्ध की मृत्यु 79 वर्ष में, शंकराचार्य जी की मृत्यु 27 वर्ष में। एवं प्रकार से हम यदि वेद को देखें, इतिहास को देखें, तो 100 से कुछ आगे, 100 के कुछ पीछे भगवान श्री कृष्ण के आयु से 20 वर्ष ज्यादा उनके पिताजी रहे हैं, अर्थात 140 या 42 वर्ष उनकर है, वसुदेव जी का। क्योंकि पहली मृत्यु जो हुई है श्री कृष्ण जी की मृत्यु बलराम की हुई है, इसके बाद वसुदेव जी की मृत्यु बाद में हुई है। तो पिता पुत्र में यदि 20 वर्ष के भी अंतर माने तो 140 वर्ष की आयु में वसुदेव जी का शरीर छूटता है, और 120 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण की मृत्यु होती है। अर्थात वेद हमारे कहते हैं कि जीवे महा शरदा सतम, हर व्यक्ति को निरोग होकर के 100 वर्ष तक इस पृथ्वी पर सेवा करते हुए जीवन बिताना चाहिए। लेकिन पुराण कहता है कि 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा। कैसे खड़ा रहा? कितनी विडंबना है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि कथा सुनने से कपूत पैदा लेता है, और सत्संग सुनने से सपूत का जन्म होता है। कथा और सत्संग में बड़ी भिन्नता है। कथा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सत्संग करने की साहस होनी चाहिए। इसलिए सत्संग और कथा में अंतर है। कथा
हमें जो कह रही है हम सुन रहे हैं। एक बार जब मैं काशी में था, उस समय में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं विश्वेश्वरगंज घूमने गया। उसी समय में टाउन हॉल में कथा हो रही थी, हम भी जाके बैठ गए। एक कथाकार कह रहे थे कि क्या कहूँ, एक दिन की घटना है। मैं सोने गया तो रजाई ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ लिया, फिर भी ठंडी लग रही थी, ठंडी से मैं कांप रहा था। ऐसा हुआ कि पूरे कंबल रजाई सब कुछ मैं ओढ़ लिया, लेकिन फिर भी हमारी ठंडी नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई हमसे भूल तो नहीं हो गया। तो भूल के लिए जब गए तो देखते हैं कि ठाकुर जी को हम बोरसी नहीं जलाए थे और उनको कोई रजाई कंबल न ओढ़ाए, इसीलिए हमको ठंडी बहुत लग रही थी। तो मैंने क्या किया कि उनके समीप में जाकर के बोरसी जला दिया और ऊपर से मैंने कंबल ओढ़ा दिया। जब आए तो पूरे रजाई कंबल हटा दिए, एक पतला चादर ओढ़ करके जब मैं सो गया तो अंदर से धुंध फूंक रहा था, गर्मी मार रहा था। मैंने तुरंत एक पत्र लिखा, कथाकार महोदय, मैंने आपकी प्रवचन से सहमत हूं, परंतु मैं यह कहना चाहूँगा कि जब आपको बुखार लग गया है और ठाकुर जी के समीप में रखने टॉबलेट रखने से यदि आपका बुखार उतर जाए तो मैं सही मानूंगा, और नहीं तो आपका जो प्रलाप है, कथा है, वैसा ही है जैसे एक भाट कहता है। इस पर आपको कुछ कहना है। और मैंने पत्र दिया। तब उसने कथा की अंत में कहा कि ये किनकर पत्र है। तो मैं खड़ा हो गया, कहा कि मैं संत आधार शास्त्री बोल रहा हूं। कहा कि आप कबीरपंथी हैं? कहा हम कि जी। कहा तो आप इस कथा में कैसे आ गए? ये तो हम लोग के चलते रहता है, आप कैसे आ गए? तो प्रायः जो कथाकार है सब उल्टा पलटा। इसीलिए सदगुरु कबीर सत्संग का प्रतिपादन किए। संत और सत्संग। संत के लिए सदगुरु कबीर ने कहा कि आपा तजय हरि भजय, नक्षिक तजय विकार, जीवन में निर्वैर रहे, साधु मता है सार। आप लोग ये जितने बैठे हैं सब लोग साधु हैं। साधु और संत में अंतर है। साधु का मतलब होता है जो साधना कर रहा है। साधना का मतलब जो अपने मन वाणी इंद्रिय को अपने अधीन करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उनको हम साधु कहते हैं। और जो अपने मन वाणी इंद्रिय को अपने वश में कर लिए हैं, अपने मन वाणी इंद्रिय को अपना गुलाम बना लिए हैं, उनको हम संत कहते हैं। और जो मन वाणी इंद्रिय के गुलाम हो गए हैं उनको हम सामान्य व्यक्ति कहते हैं। तीनों में भिन्नता है। सामान्य व्यक्ति जो है, यदि उसका मन कहा कि गुटखा खाएंगे तो खाएंगे, शराब पीना है तो पिएंगे, रुक नहीं सकता। भले ही बेटी के विवाह ई बात के बाद अगला बाल हो, इस साल ना हो तो कोई बात नहीं, अगला साल हो, लेकिन शराब के बिना हम नहीं जी सकते। ये मन का गुलामियों का पहचान है। सत्संग करते करते पूरा जीवन बीत गया, लेकिन एक खैनी की बुरी आदत नहीं छूटी। ये मन गुलामियों का पहचान है। सत्संग का अर्थ ही होता है दुराचरण से सदाचरण में परिवर्तित हो जाना। इसको हम सत्संग कहते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जिसका जीवन निष्पक्ष है, निर्वैर है, निर्मोही है, वही संत हैं। और इनके सानिध्य में जाना सत्संग है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, शताम संगा सत्संगा, सज्जनों की संगति करना सत्संग है। अब इसमें जब सदगुरु कबीर ने कथा और काशी का बहिष्कृत किया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कश्याम मरण्याम मुक्ति ही पंच क्रोशे, और मगहर मरण्याम गर्धवा जाता है, मगहर में मरने से गदहा होता है।
सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं अब मरने के लिए काशी में चलता हूं। सारे पंडितों ने आकर के सदगुरु कबीर को पैर पकड़ के कहता है कि गुरुदेव हमारे काशी का अपमान न कीजिए, आप भी काशी में रहिए। गुरुदेव साहब कहें कि मैं तो मगहर जाऊंगा और जाने की तैयारी कर लिए। तब उसने कहा कि गुरुदेव आप भी भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी देवता को मानते हैं, हम भी देवता को मानते हैं, फिर हमारी और आपकी भिन्नता कैसे? तब सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है जो प्रायः लोग जानते हैं, अरे तोर मोर मनुआ ये कैसे होई रे। सदगुरुदेव कहते हैं कि तोर मोर मनुआ एक कैसे होई रे। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तोर मोर मनुआ ये कैसे होई रे। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोए रे। मैं कहता सुरझा बनहारा, तू जाता उर्झाई रे। अरे तोर मोर मनुआ ये कैसे होई रे। हमारी और तुम्हारी मान्यता ये कैसे होगी। जुगन जुगन सब झावन हारा, कहा न मानो मोर रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब दंडारा खोए रे। सदगुरु ज्ञान की निर्मल धारा, तामे काया धोई रे। कहें कबीर सुनाओ हो संतो, तब ही वैसा होई रे। सदगुरु कबीर जो है प्रत्यक्षवादी हैं और पंडित जो है परोक्षवादी है। जितने भी कथाकार हैं वो परोक्षवादी है और सदगुरु कबीर जो है वह प्रत्यक्षवादी है। पंडितों का कहना है कि 33 करोड़ देवता हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो 33 करोड़ देवता कहाँ हैं। जैसे कि हमारे सामने में ही उद्घोषक महोदय ने कुछ प्रश्न किया निर्गुण और सरगुण के विषय में, तो इस पर थोड़ी सी मैं कहना चाहूँगा कि सदगुरु कबीर को थोड़ा सा और अध्ययन करना पड़ेगा। सदगुरु कबीर न निर्गुण के पुजारी थे न सरगुण के पुजारी थे। सदगुरु कबीर ने कहा कि निर्गुण और सरगुण को समझो, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण के कर ज्ञान, निर्गुण सरगुण से परे वही मेरा ध्यान। निर्गुण का अर्थ होता है निर्गतः गुणः यस्यः, अर्थात ये शरीर जो है से गुणात्मक है, ये शरीर जो है से सगुण है और आत्मा में कोई गुण नहीं है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण त्रय गुणात्मक जो है हमारा शरीर है, लेकिन आत्मा त्रय गुण से परे है, गुणातीत है, इसीलिए निर्गुण है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि आत्मा का भी चिंतन करना मन वाणी इंद्रिय का विषय है। इस और हम लोग का जीवन अंतिम जो साधना है वह निर्विषय होना है। दोनों में अंतर है। सुन मन सहज सुमिरते, प्रगट भई एक जोत, ताही पुरुष की बलिहारी, निरालंब जो होत। तो सदगुरु कबीर से जब उसने कहा कि देवता की जहाँ तक की परिभाषा है तो आप भी देवता मानते हैं, आप भी अभी जैसे बोल रहे थे सदगुरु देव की जय, नरेंद्र देव की जय, रामदेव की जय, सब हो रहा था, तो सब देवता का तो नाम आ ही गया और वो लोग भी देव देव कहते हैं। तो दोनों में भिन्नता क्या है। अब हम थोड़ी सी चलें कि पंडितों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब हमारे देवता हैं, काली दुर्गा सरस्वती ये सब हमारे देवता हैं, अर्थात इनकर 33 करोड़ देवता है। सदगुरु कबीर का कहना है कि ये देवता नहीं है, ये अपने अपने समय के महापुरुष हैं। अब हम लोग शिक्षित हैं इसीलिए थोड़ा सा व्याकरण की ओर चलें। देवता का संधि विच्छेद किया जाए, संधि विच्छेद क्या होगा। यदि हम वेद के अनुसार चलें तो वेद ऋषि कहते हैं दद्यात द्वैतनाथ द्वैत इति देवता, जो हमें देता है बताता है और हमारे जीवन को प्रकाशित आलोकित करता है वो हमारे देवता हैं। तो साफ यहां पर हो जाएगा दे और वता, जो हमें देता है बताता है वो हमारा देवता है।
तो चारों युग में आज भारत में करीब करीब 79, पूरे विश्व में ऐसा माना गया है कि 79 संप्रदाय हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, ये सब संप्रदाय है, धर्म नहीं है। आज प्रायः लोग जो हैं इसको धर्म मानते हैं। अरे भाई, आप गीता पढ़ते हो तो गीता में देखो, हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है पूरे गीता में देखा जाए। धर्म है तो सनातन है, हिंदू संप्रदाय है, मुसलमान संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, यहूदी संप्रदाय है, ये सब संप्रदाय है, धर्म नहीं है। धर्म है सनातन। लेकिन आज खेत से लेकर के केंद्र तक के नेता का अध्ययन नहीं है और कह रहा है कि हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संप्रदाय है। और सनातन धर्म जो है वह कहता है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम सत्यम च नानृतम ऐसा धर्म सनातना। सत्य बोलो, सत्यम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात, प्रिय बोलो। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। और यदि सत्य भी है अप्रिय है, जैसे कोई पैर से लांगड़ है और उसको कहिए लंगड़ा यहाँ आ, बिल्कुल गलत बात है। आंख से कोई के डैमेज है, अब उसको कहिए कन्हा यहाँ आओ, बिल्कुल गलत है। अब अपना बेटा हो या दूसरे के बेटा हो, अपना बहू हो या दूसरे की बहू हो, अब लंबाई में छोट है या बहू को कहिए कि ये नटिया यहाँ आओ, कल से आपको पानी भोजन नहीं देगा। अब श्यामल है, उसको कहिए करियक्की यहाँ आओ, आपका भोजन पानी बंद कर देगा। इसीलिए सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम सत्यम च नानृतम ऐसा धर्म सनातना। इस सनातन धर्म की परिभाषा है। तो सदगुरु कबीर सनातन धर्म को मानते हैं और उसी सनातन धर्म से आज बहुत सारे संप्रदाय का जन्म हो गया है। तो अब हम देखें कि देवता की परिभाषा क्या है। तो जो हमें देता है और बताता है वो हमारे देवता है। अब यहां पर ये सोचिए कि हम लोग को जन्म किसने दिया। अब कथाकार होंगे चाहे और लोग होंगे तो कहेंगे कि हम लोग के जो सृष्टि करता है वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ये झूठ है कि सत्य है? हम लोग यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, हम लोग का जन्म ब्रह्मा, विष्णु, शिव से नहीं हुआ है। हम लोग को जन्म देने वाले धोती कुर्ता शर्ट पैंट में बैठे हुए एक मनुष्य हैं और साड़ी ब्लाउज में बैठे हुए ये मनुष्य हैं। और यही दोनों की तपस्या से मेरा जन्म हुआ है। इसलिए मेरा देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव नहीं है। जिसने हमें जन्म दिया वही हमारी देवता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम कहाँ भटक रहे हो। विप्रमतीसी में उन्होंने कहा, सुना हूँ सबन मिली विप्रमतीसी हरि बिनु बुरल नाभ भरीसी। ब्राह्मण होए के ब्रह्म न जाने घरमा जग प्रतिग्रह आने। जेहि सिर जाते ही नहीं पहचाने। जो आपके जीवन को सृजन किया, जन्म दिया, उस माँ बाप को नहीं पहचानता है, वो कहता है कि ब्रह्मा मेरा देवता है, विष्णु मेरा देवता है, शिव मेरा देवता है। अरे महामानव, थोड़ा विचार करो। ब्रह्मा देवता थे नारद के, क्योंकि नारद को जन्म दिए, और सरस्वती के पति थे, इसीलिए सरस्वती के देवता ब्रह्मा थे। लक्ष्मी के देवता विष्णु थे और सती का देवता शिव थे। सीता का देवता राम थे, रुक्मिणी का देवता कृष्ण थे, कृष्ण का देवता वसुदेव और देवकी थे, कृष्ण का देवता जशोदा और नंद बाबा थे, राम का देवता दशरथ और कौशल्या थे। आपका देवता कौन है? इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव देवता नहीं है हमारा।
वो जिनका देवता थे उनका थे। हमारा देवता तो जो सबसे पहले हमें जन्म दिया वो हमारे देवता हैं। दोनों में भिन्नता है। इसीलिए उपनिषद ऋषि ने भी इस पर मोहर लगाया, मातृ पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। ये 3 प्रकार की देवता कहा, मातृ पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, आचार्य गुरु देवो भवा, अतिथि देवो भवा। अब पंडित कहते हैं कि ये देवता नहीं है। पंडित कहते हैं कि देवता आकाश में है। इसीलिए सदगुरुदेव ने कहा कि ये दोनों धूर्त है। एक पश्चिम में नमाज पढ़ता है, एक पूरब में खोजता है। पूरब दासा हरि के बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। अरे दिल में खोज दिलही मां खोजो, यही करीमा रामा। दिल में खोजो, विचार करो कि आपका देवता कौन है। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि मातृ पितृ देवो भवा। ये माता पिता, चाहे हमारे माता पिता हो, आपका हो, किसी का भी माता पिता हो, प्रथम देवता यही है। और देवता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि हम प्रदेश से आवे, कहीं से आवे, हाथ में यदि कुछ न रहे कमाई पैसा, तो कम से कम माता पिता के चरण में फूले रख करके प्रणाम कर लें। ये देवता की पूजा है। लेकिन आज हम कितना अनर्थ में उतरे हुए हैं, इस पर विचार किया जाए। और ये कपूतों का जन्म कथा से हुआ। कथा में कहा गया कि प्रहलाद जो था, उसके सामने में विष्णु भगवान उसके पिता का पेट चीर रहे थे और प्रहलाद खड़ा होकर देख रहा था। क्या यह संभव है? जिस पुत्र में थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, यदि नरेंद्र मोदी जी भी हमारे पिता को आकर के यदि एक चांटा मारना चाहेंगे, तो चाहे उसका परिणाम जो भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी मैं क्षमा नहीं करूंगा। इसी एक बात कहे थे श्री राम जी रामायण में, जब लक्ष्मण ने अपने पिता पर दोषारोपण किया, तब उसने कहा, श्री राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सारी दुनिया मिलकर के यदि हमारे पिता को अपमान कर दे तो भी हमारे लिए पिता परमेश्वर हैं। मैं उनके, हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। इसलिए लक्ष्मण, यदि तुम हमारे पिता के विरुद्ध करते हो तो तुम आज के बाद मेरे नजर के सामने नहीं आया, तुम मेरे नजर से अलग हो जाओ। इसीलिए उनका नाम, एक नाम पड़ा था मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः। इसलिए राम को पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि उन्होंने मर्यादा में जीने वाले थे। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि ये माता पिता देवता हैं। अब तीसरी में उन्होंने कहते हैं कि आचार्य गुरु देवता हैं, जिन्होंने हमें सत्य असत का विवेक कराया। और तृतीय में कहते हैं कि अतिथि देवो भव। हमारे जितने भी ग्राम के रहने वाले हैं, चाहे यादव हो, कुशवाहा हो, धोबी हो, चर्मकार हो, पासवान हो, ये सब के सब हमारे अतिथि देवता हैं। जब भी हमारे द्वार पर आ जाएं तो उनको आप बैठाइए और उनको एक गिलास पानी के लिए पूछिए। हम लोग प्रायः कहते हैं गृह देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। आप पूछो कि ग्राम के देवता कौन है, घर के देवता कौन है, तो घर का देवता का मतलब जो न बोले, न खाए, न हंसे, न चले, वो देवता है। ग्राम देवताभ्यो में काली, दुर्गा, बन्नी, गोड़ैया। इधर के देवता में कितना अनर्थ किया। कहा कि यदि सुबह पहर तेली मिल जाए तो पटक करके दांत देखो। एक कथाकार कहा, तेवर नाधन तेली कुम्हारा, सपच किरात कोल्ह कलवार। ये सब नीच जाती है। ये यदि मिल जाए तो अपने से दांत निपोड़ दे तो ठीक है, न तो पटक के उसका दांत देखो। वो कितना बड़ा देवता है तेली।
जब सारे विभाग में हमारे पूर्वज बिना तेल के जी रहे थे, बिना तेल के सब्जी खाते थे, देह में लगाने के लिए नहीं था, तब हमारा ये भाई ने वनस्पति में तेल खोज किया और हमें तेल दान दिया। आज उसी के तेल से हम सब्जी खाते हैं, शरीर का प्रतिपालन करते हैं। आज हम उसी को कहते हैं कि ये नीच जाती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, और के छीए लेत हो छींचा, तुमसे कहूं कवन है नीचा। ऐ दूसरों को नीच कहने वाले, ये बताओ कि तुमसे नीचा कौन हो सकता है। मनुष्य नीचा नहीं होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कोई भी प्राणी हो, जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता है। व्यक्ति ऊंच नीच होता है आचरण से। आचरणवान पुरुषो वेदः, जो आचार्यवान पुरुष हैं वही वेद हैं, वही देवता हैं। चाहे वो किसी का बेटा हो वह पूज्य है, चाहे वह यादव का बेटा हो कि धोबी का हो कि कुशवाहा का हो कि चर्मकार का हो कि पासवान का हो, वो पूज्य है, वो आदरणीय है। और किसी का बेटा यदि आचरणहीन है तो वो अपूज्य है। दोनों में बड़ी अंतर है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सपूत और कपूत दोनों में अंतर है। कथा कपूत और संत सपूत दोनों में अंतर है। एक कथा में रहने वाले जो कपूत हैं वह मरने के बाद अपने माता पिता को स्वर्ग पहुंचाते हैं। कब? जब माता पिता मर जाता है तब। और सत्संग और सपूत हमें संकेत करता है कि माता पिता के लिए इसी जीवन में, इसी मृत्यु भुवन में स्वर्ग उतार करके ले आता है। ये सपूत और संत जो होते हैं जीते जी माता पिता को स्वर्ग देते हैं। और ये कपूत कथाकार जो होता है मरने के बाद सत्संग स्वर्ग कहता है। अब थोड़ा सा दोनों पर विचार कीजिए। ये कपूत जो होता है जब तक माता पिता जीवित रहा तो माता पिता के कभी भी जीवन में एक गिलास दूध नहीं पिलाया। कथाकार कहता है कि गोबर में घी डाल दो लेकिन माता पिता के थाली में ना दो। आप लोग देखते होंगे, पत्थर पर दूध डाल देंगे लेकिन माता पिता को एक बूंद दूध ना देंगे। चल रहा है। यहां तक कि एक कपूतों की संख्या इतनी आ गई कि यदि घर में माता पिता वृद्ध हैं तो एक बर्फी के लिए उसके पास 10 रुपया नहीं है, लेकिन यदि बाजार में जाएगा तो कै पुड़िया गुटका के खा जाएगा कोई पता नहीं। मूर्खस्य किम लक्षणम, मूर्ख का लक्षण क्या है? पंके पतित्वा पदम प्रक्षालनम, बार बार कीचड़ में पैर रखना और पैर को धोना, ये मूर्खों का लक्षण है। अभी गुटखा पान दुनिया जहान खा करके दांत को गंदा कर लेना। वस्त्र तो सफेद है, बाल सुंदर है, लेकिन यदि इसको कहा जाए कि तनी मुंह खोल के दिखाओ तो गधा के गोबर से भी काला है। सत्संग सुनते सुनते महर्षि में ही साहब चले गए, धर्म स्वरूप साहब चले गए, अब हम लोग का नंबर है। लेकिन इनका दांत आज तक साफ नहीं हुआ, क्योंकि ये भगवान के कृपा से जी रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के कृपा से नहीं जी रहे हैं। इसलिए विवेक करो। जहां तक कि माया की बात कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि माया मन का मोह है। माया कोई भगवान के भेजा हुआ नहीं है, माया कोई आकाश पाताल से नहीं आएगी, माया तो यहीं पर है। आप इसका प्रमाण लेकर के देख लीजिए कि माया जब बुरी आदत में फंस जाती है, मन फंस जाता है, तो वहीं पर माया उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति को आप ले आइए, एक तरफ आप रख दीजिए गुटखा, शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, मांस, अंडा, और एक तरफ उनको माता पिता को बैठा दीजिए, पत्नी को बैठा दीजिए, बेटा बेटी को बैठा दीजिए, कहिए कि दोनों में एक छोड़ना पड़ेगा, तो माँ बाप को छोड़ देगा लेकिन इस शराब न छोड़ेगा। पत्नी को मैके भेज देगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। बेटा बेटी भले ही घसपलेटुआ हो जाए
अब उसको पढ़ाने के लिए, ट्यूशन के लिए इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन यह कुकर्म करने के लिए पैसा है। क्या भगवान की यही माया है? भगवान समाज के लिए यही चाहते हैं। इसीलिए ये भगवानवादी जो हैं, पाप करते करते भगवान को भी पापी बना दिया। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। सारा चीज भगवान के कृपा से चल रहा है। कुछ गुरु लोग हैं, गुरु लोग के भी यही दुर्दशा है, शिष्य को खरा खोट को नहीं परखाते हैं। एक कोहरौरा गुरु थे, गुरुओं में तो बड़ी भिन्नता है ना। तो कोहरौरा गुरु ने बड़ी समझदारी से सदगुरु कबीर ने कहा कि शायरी है कि जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं, वो कहे अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं। तब एक शिष्य था बड़ी भावुक, जाके गुरुदेव जी से पूछा कि गुरुदेव जी कौन चीज के खेती करें और कब करें। जैसे मैं कल आ रहा था तो थोड़ा मेरे गाड़ी का एंड टूट गया था, वही लगवाने गए तो कोई गौरव जी नाम के उनका फारबिसगंज में पाट पुर्जा का दुकान है, उसी दुकान में बैठे तो एक बहन जी देख ली। अब इतना परेशान हो गई कि गुरुदेव जी आपको मेरे यहाँ चलना ही पड़ेगा। और पूज्य सदगुरुदेव महर्षि मेही साहब जी के वो अनुयायी हैं। अब वो हट करके अपने यहाँ ले गए। जब वहाँ गए तो व्यवस्था बहुत जलपान के तगड़ा कर दिए और इसके बाद कहे कि गुरुदेव जी आपको दूध दूं कि नहीं दूं। हम के कारण कहा कि कहीं आप दूध पीजिएगा तो जतरा बिगड़ जाएगा। हम के ये भाई आप जतरा बनने बिगड़ने का कहाँ सवाल रहा, इसीलिए आप कहते हो तो हम दूध पी करके ही जाएंगे। भला बताओ दूध पीने से कहीं जतरा बनेगा और बिगड़ जाएगा? ये पंडितों की बुद्धि इतनी गड़बड़ कि दूध पी लो तो जतरा बिगड़ जाएगा, और जो शाकाहारी शुद्ध वस्तु जो तेली दिया उसका मुंह देख लो तो जतरा बिगड़ जाएगा। आई रात दिन जो मछली मार रहा है वो मलाह के मुंह देख लो, मछली देख लो तो जतरा बन जाएगा। आप बताओ कि जो मछली रात दिन पैखाना खा रही है, नेटा खेखार खा रही है, इतना गंदा चीज खा रही है, उसको देखो तो जतरा बन जाएगा। आई दही दूध तेल को देखेंगे तो जतरा बिगड़ जाएगा। यदि इसकी बुद्धि में दिमक न लगी है तो है क्या? इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि पंडित वेद पुराण पढ़त हैं, मुसलमान को राना, कहें कबीर दोनों परे नरक में जिन हरदम नाम राम ही न जाना। इसीलिए पंडित और मुल्ला को तो नरक जाना निश्चित ही है, क्योंकि इनकी बुद्धि सही नहीं है, इनका शास्त्र सही नहीं है। जिसका सदाचरण सही नहीं है, दुराचरणी है, तो उसका शास्त्र भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर कोई शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, अपने अपने ढंग से लोगों ने शास्त्र को लिखा है। तो अब हम लोग कह रहे थे कि ये सपूत जो है वो मरने के बाद कहता है कि माता पिता का कुछ करो या ना करो, शक्ति है तो भोज भात करो, सत्संग करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। भंडारा सत्संग शक्ति। हमारे सदगुरु कबीर के एक पुस्तक है गुरु महिमा, उसमें आया है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जबन सफल कर लीजिए। तब कमाई होगा उसके ना 10वां अंश देगा कि खेत बेचवा करके भंडारा करवाओगे। यदि खेत बेचवा करके भंडारा करवाते हो तो तुम भी एक समाज का पंडित से कम अपराधी नहीं हो। इसीलिए खेत बेच करके तो बेटी के शादी करना चाहिए, बेटा को इंजीनियर मास्टर बनाना चाहिए। इस सत्संग भंडारा ना भूल करके भी ना, खेत ना बेचना, अपना कमाई के 10वां अंश हमारे पूज्य संत संजय सुमन साहब जी के हाथ दे देना, ताकि ये धनगारा वाला आश्रम जो है ये भव्य रूप में बन जाए। कुछ लोगों का कहना है कि संजय साहब थोड़ा भूल करते हैं। अरे तो आप ही के तो बच्चे हैं, भूल किए हैं तब क्षमा कर दीजिए, और क्षमा करके अगला बार से इनसे काम लीजिए कि मेरा जो चंदा गया है वो कितना गया और उसे आपने क्या क्या किया।
कमेटी गठन कीजिए, रसीद बुक देखिए कि इनके पास कितने रसीद बुक हैं और उसके अनुसार कितना आय है, कितना व्यय है। संत को आय व्यय पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल इनसे नाता तोड़ लेंगे तो सुधारेगा कौन? भगवान की कृपा से थोड़े सुधरेंगे। आप ही संतों के और साधु के कृपा से ही सुधरेंगे। दौड़ता है वही गिरता है, और जो दौड़बे नहीं करेगा वो गिरेगा कैसे? इसीलिए इन्होंने दौड़ने का प्रतिज्ञा लिया। हो सकता है कहीं गिर गए होंगे, अब उठा लो। उठा लेना ही आप लोगों की वीरता है। तो सद्गुरुदेव यहां कहते हैं कि जब तक माता पिता जीवित रहे तो बेटा के पास 10 रुपया माता पिता को बर्फी खिलाने के लिए, दूध खिलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन गुटखा खाने के लिए पैसा है। माता पिता से 2 शब्द बतियाने के लिए इसके पास समय नहीं है, लेकिन ताश खेलने का समय है। माता पिता से 2 शब्द मधुर बोलने का समय नहीं है, लेकिन चंडाल चौकरी में नाचने का समय है। अब इस सारे उत्पीड़ा से उत्पीड़ित होकर के माता पिता के शरीर का जो वजन था, जो 60 किलो था, वो घट करके 40 किलो हो गया। ये 20 किलो मांस कौन खाया? कहाँ के कसैया खाया? फारबिसगंज के, जोगबनी के, अररिया के, कहाँ के कसैया आया? एक कथा सुनने वाला कपूत बेटा पुतोह बिना चाकू तलवार के माता पिता का 20 किलो मांस खा गया। एक कसैया तो चाकू और तलवार से खाता है, ई कसैया दुराचरण रूपी चाकू चला करके माता पिता का कलेजा काट के 20 किलो मांस खा गया। और जब माता पिता मर गए तब चला इनको अब स्वर्ग देने के लिए, अब चला पूछने के लिए कि पंडित महाराज मेरे माता पिता का कुशल कहिए। आन्हर गुरु बता चेला, अब होगा खेल दोनों में। कहा कि हाँ हाँ जजमान, 13 दिन तक आपके माता पिता भटक रहे हैं, आप व्यवस्था करो। अरे वो तो ठंडी में भटक रहे हैं, रजाई नहीं है तो कंबल नहीं है तो ये नहीं है, जूता नहीं है, छत्ता नहीं है। सारी व्यवस्था किया। सारी व्यवस्था करने के बाद आप माता पिता के चला पिंड दान करने के लिए। 100% में शायद 5% पिंड का अर्थ समझते होंगे, और नहीं तो प्रायः जो हैं ये पंडितों के जो गुलाम हैं ये पिंड का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। आखिर आए भाई पढ़ाई क्यों करते हो? पढ़ाई का उपयोग कब करोगे? पिंड का अर्थ होता है 5 तत्वों का सम्मिश्रण। हम लोग का जो शरीर है पिंडज शरीर है। पिंडात जायते इति पिंडजः, अंडात जायते इति अंडजः। जो अंडा से पैदा लेता है उसको अंडज कहा जाता है, जो शरीर से शरीर पैदा लेता है उसको पिंडज शरीर कहा जाता है। रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखहु एक, कौन रंग है जीव का ताकर करहु विवेक। सदगुरु कबीर के बीजक का साखी प्रकरण है, इसका विचार करो। तो शरीर से शरीर पैदा हुआ है, माता पिता के शरीर से हम लोग का शरीर मिला है। ये शरीर जो है यही पिंड है, और माता पिता के जीते जी इस शरीर से कमा करके भोजन कराए, हाथ से सेवा कर दिए, पानी पिला दिए, यही पिंड दान है। मरने के बाद या तो अग्नि में जला दो, या पानी में फेंक दो, या मिट्टी में गाड़ दो, इसे कोई ये नहीं। लेकिन हम क्या किए कि चावल के पिट्ठा, चावल के कुटैया किए, अब पिट्ठा बनाकर के आप चले पिंड दान करने के लिए। आज जो कौन कौन मिल करके, तो एक तो इधर माँ बाप के मांस खाने वाला मांसखोर, और उधर मुर्गा खोर। हिंदू संप्रदाय जब बना था तो हिंदू का अर्थ होता है हीन काम से जो दूर रहे। हिंसात दूरे तिष्ठति सह हिंदू। सनातन धर्म से एक धर्म निकला था जो हीन काम नहीं करना चाहता था, समस्त प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करता था, उसका नाम पड़ा हिंदू। लेकिन आज का हिंदू कपार में लाल चंदन, टीकी, जनेऊ, हाथ में
रोहू गरई पुठिया क्या क्या चल रहा है, फिर भी कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हो भाई? कौन शास्त्र में पढ़े हो? किस शास्त्र के अनुसार तुमको मैं हिंदू कहूं और हिंदू धर्म कैसे कहूं? धर्म तो दया है, दया धर्म का मूल है, पाप रूप अभिमान। इसलिए दया करो, दया ही। शांत तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम न तृष्णाया पराव्याधिर न च धर्मो दया परः। एक कौटिल्यम शास्त्र में लिखा गया कि दया से परे दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए दया धर्म का मूल है। अब इसने जब चला तो माता पिता के लिए जब पिंड दान किया तो चावल के पिट्ठा कुछ कतरा किया, और जो पिंड दान किया अब वहां करने के बाद आप लोग जानते होंगे, उधर से दे करके आया था 4 पैर वाला कुत्ता खा गया। भला माता पिता कैसे खाएंगे? अब आप समझ सकते हो कि एक तह रुमाल है, हम लोग रोटी चावल खाए हैं, अब इस मुंह में एक दाना डालो, एक दाना भी नहीं आएगा। और जो माता पिता मर करके 7 लोग कहां चले गए, अब उनको हम चले हैं पिंड दान करने के लिए। वो पिंड दान जो है माता पिता को तो नहीं मिला, लेकिन 4 पैर वाला कुत्ता लेकर के साफ कर दिया, ले गया। आई खटिया पलंग जो था ये 2 पैर वाला कुत्ता साफ कर दिया। माता पिता को क्या मिला भैया? क्या हाथ लगा? ये 4 पैर वाला 2 पैर वाला दोनों कुतवा लेकर के धोखा में डाल दिया। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि पंडित वेद पुराण पढ़तु हैं, मुसलमान कुराना कहें कबीर दो पर नरक में, जिन हरदम राम ही न जाना। इसीलिए देवता का अर्थ हमें जो देता है बताता है, माता पिता प्रथम देवता हैं। और देवता के लिए सदगुरुदेव कहते हैं कि पूजा करो या ना, पूजा का अर्थ होता है पवित्रता और प्रसन्नता। अपने आचरण से, व्यवहार से, कहीं से आइए, माता पिता तो इतना परम पवित्र भगवान है, क्या पूछना है। केवल कहीं से आइए 2 शब्द पूछ दीजिए कि मैया खाई हो कि नहीं, आह क्या पूछना है। आपके सिर पर हाथ सहला के कहेगी हाँ बबुआ खा लिए हैं। ये नहीं कहेगा कि हम नमक रोटी खाए हैं कि दूध रोटी खाए हैं, खाए हैं। इसीलिए जब हम दीक्षा देते हैं तो एक परंपरा चलाए हैं कि नित्य दिन हम माता पिता के इच्छा को पूर्ति तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन महीना में एक दिन पूर्णिमा के दिन कम से कम बीजक पाठ करो घर में, और उस दिन उपवास लो, घर के पवित्र करो और घर में खीर बनाओ, पूरी बनाओ। माता पिता नमकीन खाना का चाहते हैं तो नमकीन बनाओ, और कम से कम पूर्णिमा में यानी महीना में एक दिन उनके इच्छा के अनुसार भोजन बना करके कराओ। ये प्रत्यक्ष देवता का पूजा है। लेकिन हम ऐसा नहीं किए। सदगुरुदेव कहते हैं कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज देहु वचन कठोर। मीठा बोलने का अभ्यास करो, सबसे बड़ा मंत्र है मीठा बोलना। हम कितने शास्त्र पढ़ते हैं, कितने अध्येता हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व है कि हम विद्या ददाति विनयम, हमारी वाणी में, हमारे आचरण में, व्यवहार में विनम्रता कितना है, इसका महत्व है। तो हम कह रहे थे कि सदगुरु कबीर का जो सत्संग है ये निर्गुण और सरगुण के स्पष्ट करते हुए कह रहा है। जैसा कि हमारे उद्घोषक महोदय जी कह रहे थे, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि सरगुण की सेवा करो। ये जितने भी बैठे हैं सब सगुण देवता हैं। गुणे न सहिता सगुणः, जो त्रय गुण से युक्त है उनको हम सगुण कहते हैं। जितने भी बैठे हैं शरीरधारी, ये सब सगुण परमात्मा है। और निर्गुण आत्मा जो है वह निर्गुण है, गुण से रहित है। लेकिन ध्यान का जो अवस्था है, पहले हमें ध्यान कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ध्यान की विधाएं क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए।